देखिए, एक संदर्भ एक विषय पे वो लोग शायद शांति दूत बनेंगे, अब तक हुआ नहीं ना, अब मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीजें उन्होंने की है, जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए, सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है, यह क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जब गलती किए हैं, अगर आप कल शांति दूत की तरह आपको मानना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ इस विषय पे नहीं, आपके जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है आपके देश में, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो नेताओं इधर उधर जाके नफरत वाले भाषण देते रहते हैं, उनको अरेस्ट करो। ये सब कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, बैंक अकाउंट्स को बंद कर दो। ये सब करने के बाद हम सोचेंगे कि हाँ, बिल्कुल सचमुच आपके मन में कोई बदलाव आए हैं। लेकिन जब तक आप आज तक किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं दिए हैं 2008 के विषय पे, एक बार भी नहीं, तो इस हाल में आप ये भी सोचिए कि किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान शांति की देश है। अगर इस विषय पे वो लोग एक फैसिलिटेशन रोल खेले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा इतिहास वाइप आउट हो जाएगा, भूल जाएगा। और जो कुछ हुआ है हमारे देश के खिलाफ पिछले साल भी पहलगाम में जो हुआ है, कि हम सडनली सब कुछ भूल जाएंगे, इसका सबूत है, हमारे पास है, दुनिया के पास है। और मेरे ख्याल में हम कभी कभी ये नहीं। देखिए, उम्मीद तो शांति के लिए, शांति समाधान हम सब चाहते हैं। आपको पता है कि इस युद्ध के कारण हमारे देश पे काफी असर पड़ा है, और अगर हमारे भारत की रसोई पे भी असर पड़ा है, तो हमारे इंटरेस्ट क्या है? शांति ही है, समाधान ही है। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ हो गया, कि ये युद्ध खत्म हो जाए और हम दूसरे तरफ चले जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने डिस्रप्शन हो चुके हैं, एनर्जी सिक्योरिटी कम हो गया है। हमारे देश पे एक बहुत बड़ा प्रतिशत नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोनों वहां से आते थे, मतलब कतर से, बहरीन से, उस तरफ से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आते थे। अभी आना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध चलता है तो नामुमकिन भी होता है कुछ दिनों में। दूसरी बात यह है कि हमारे करीब 1 करोड़ लोग पड़े हैं गल्फ राज्यों में, गल्फ देश में, और उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षिता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो युद्ध चलना उनके इंटरेस्ट में नहीं है, और उनके काम में भी कुछ असर पड़ेगा। शायद कुछ लोग अपने काम को नष्ट करेगा, लॉस हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो कुछ वहां से आते हैं, उसके उपयोग हमारे सिर्फ रसोई में नहीं, और ढाबा भी बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट में तकलीफ हो रही है, वो सब छोड़ दो, उसके अलावा हमारे फैक्ट्रीज में भी असर हो रहा है। आप शायद सुने होंगे कि सूरत में सेरेमिक फैक्ट्रीज बंद होना पड़ा, क्योंकि उनके सप्लाईज नहीं मिलते। हीलियम आते हैं वहां से, सल्फर आते हैं, फर्टिलाइजर हमारे कृषकों के, हमारे किसानों के लिए। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इस युद्ध का खत्म होना हमारे पूरे देश के हित में है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी लेके आए, पाकिस्तान लेके आए, कोई और लेके आए, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम शांति चाहते हैं।